प्यार भरा राधे राधे बेटा। बेटा पिछला लेक्चर हमने मेंसुरेशन का भेजा था, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि। किसी भी वृत्त की परिधि को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने आपको बताया था कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ये जो चारों तरफ ये जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं वृत्त की परिधि। ये वाली चीज़ है परिधि, ये जो चारों तरफ हमने खींचा हुआ है, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि से संबंधित हमने आपको प्रश्नावली के सवाल कराए थे। 18B के 2 सवाल बचे हुए थे, वो भी हम आज आपको अभी इसको पढ़ाने के बाद बता देंगे। तो इस तरह से हमने सारे सवाल उसके बता दिए हैं। आप लोगों ने एक भी सवाल पूछा नहीं, जबकि हमने बार बार कहा कि बेटा अब आपका जो डाउट सेशन है वो सिर्फ बुधवार या शनिवार नहीं, बल्कि आप किसी भी दिन आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपका जो छमाही का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो कोर्स हमने कहा है 1 से लेकर के 11 तक का चैप्टर आएगा, उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप निसंकोच बेटा पूछ सकते हैं, क्योंकि सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। किसी को देर से समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आता है। तो आप लोग निसंकोच बेटा टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आपने जब जब भी पूछा है हमने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हो सकता है हमने कभी ना देखा हो, वो बात अलग है, लेकिन हमने बताने की कोशिश की है। नहीं तो बच्चों को ही हमने कहा है कि वही लोग बता दें। तो बेटा आप लोग निसंकोच जो है पूछ सकते हैं। तो जो है अभी समय है, अभी तो डेट शीट नहीं आई है। आप लोग भी जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? आप लोगों ने जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पढ़ा, उसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल। ये चीज़ हमने आपको, ये वृत्त है, ये इसका क्या है आपका सेंटर, केंद्र है, ये इसको हमने O मान लिया है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने ये रेडियस है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है आपकी त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या है आपकी। तो और ये चीज़ क्या है आपकी? ये जो चारों तरफ जो हमने घेरा बनाया है, इस घेरे को हम क्या बोलते हैं? इस घेरे को हम बोलते हैं परिधि। जो कि हम, पेन खत्म हो गई बेटा, ले रहे हैं, जो कि ये है आपकी, चलिए ये है आपकी परिधि, ठीक। तो ये चीज़ आपकी परिधि है, ये वाली चीज़, ये आपकी है त्रिज्या। तो क्षेत्रफल कहाँ होगा? क्षेत्रफल किसी भी आकृति का जो अंदर का पूरा हिस्सा होता है, इसी को हम बोलते हैं, ये हिस्सा देखिए, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है? क्षेत्रफल है। ये पूरा हिस्सा क्या है आपका? क्षेत्रफल। बस इस परिधि के अंदर का पूरा हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr² वर्ग इकाई। πr² वर्ग इकाई। वृत्त का जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस है, जिसको परिमाप भी बोलते हैं, उसका सूत्र था 2πr। और इस क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसको हम क्या कहेंगे? πr²। अब इस क्षेत्रफल, ये हिस्सा आपका क्षेत्रफल है। अब इसमें मिट्टी डालना है, घास लगाना है या कुछ करना है, तो इसी हिस्से में तो हम लगाएंगे ना। अगर हमको बाड़ लगानी है तो बाड़ तो हम चारों तरफ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे बाड़, ये तो ये हमारा परिधि हुआ, ठीक। जहाँ पर r क्या है? आपकी वृत्त की त्रिज्या है। जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है, ये ठीक है। तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। आ गया समझ में आपको? अब हम इसी पर आधारित
आपको प्रश्न बताएंगे। इसी पर आधारित हम आपको प्रश्न बताएंगे। जैसे कि एक उदाहरण है, आपका एग्जाम्पल है, आपकी किताब का ही है बेटा। आप लोग जो है कि पेज नंबर 392 पर है। ये हम पेज नंबर भी लिख दे रहे हैं। पेज नंबर 392 पर देखिए लिखा हुआ है, घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10.5 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है? कोई घास का मैदान है, ठीक है। चलिए, कोई घास का मैदान है, मान लीजिए मैदान इस तरह से है आपका, ये घास का मैदान है, ठीक है। अब यहाँ कहीं खूंटा बंधा हुआ है, ये खूंटा है आपका, ठीक, ये है आपका खूंटा। खूंटा, अब इस खूंटे में 10.5 मीटर की रस्सी लगी हुई है। एक रस्सी लगी हुई है, ये क्या है आपकी रस्सी, जो कितनी है 10.5 मीटर। इस रस्सी में एक गाय बंधी हुई है, एक गाय बंधी हुई है। ये रस्सी, यहाँ खूंटा है, इस खूंटे में 10.5 मीटर रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी में एक गाय को बांधा गया है। अब ये गाय घास चर रही है घूम घूम करके। तो पहले यहाँ पहुंची गाय, यहाँ इसने घास चर लिया यहाँ के आसपास। फिर गाय थोड़ा सा, ये वाली गाय थोड़ा सा आगे बढ़ी, थोड़ा सा आगे बढ़ी, यहाँ के हिस्से का उसने चर लिया। फिर और आगे बढ़ी, इस तरह से। भाई जितनी रस्सी उतना ही तो वो आगे बढ़ेगी, उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती है, तो ऐसे बढ़ी। फिर यहाँ का उसने घास चर लिया, फिर और आगे बढ़ी, यहाँ का उसने घास चर लिया, और आगे बढ़ी, इस तरह से इसने यहाँ का उसने पूरा घास चर लिया। इस तरह से ये गाय घूमते 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 फिर अपनी जगह पर आ गई। तो उसने कहाँ कहाँ का, यहाँ का घास चरा, यहाँ का घास चरा, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, ये पूरा घास उसने चरा। जितनी बड़ी रस्सी है उतना ही बड़ा तो वो आगे जाएगी, उससे ज़्यादा तो वो जा नहीं सकती है। तो जो उसने घास चरा, वो घास किस आकृति में चरा उसने, किस आकृति में चरा, ये वृत्त में। किसमें चरा उसने? वृत्त में, वृत्त में चरा है उसने। कैसे? अब आपको हम और उदाहरण देके समझा रहे हैं। देखिए, जैसे ये है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ये एक सेकंड, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये हुआ कैसे, तो आप अच्छे से कर लोगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हम प्रैक्टिकली ज़्यादा समझाना बेहतर समझते हैं, कि बच्चों को समझ में आए। क्योंकि जो समझी हुई चीज़ है वो हमेशा रहेगी, रटने वाली चीज़ हमेशा बेकार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, ये खूंटा हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, ये खूंटा है, ठीक। इस खूंटे में ये रस्सी है 10.5 मीटर की, ठीक। अब यहाँ पर गाय बंधी हुई है, यहाँ पर क्या बंधी हुई है, सपोज ये आपकी एक गाय बंधी हुई है, ये गाय बंधी है। तो गाय घूम करके ऐसे ही तो घास चरेगी ना, ऐसे ही तो घास चरेगी। इधर से फिर इधर आई, ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं कागज, ये देखिए, ये इधर गई, इधर गई, इधर गई, इस तरह से ये घूम घूम करके घास चरेगी। तो जो घूम घूम के घास चर रही है वो किस आकृति में चल रही है, वो आपका गोल किसी सर्किल में ही तो चल रही है ना। और ये पूरे हिस्से की घास वो चर पाएगी, ये सब नहीं चल पाएगी क्योंकि उसकी रस्सी इतनी ही बड़ी है। तो ये जो घास चल रही है, ये चीज़ क्या है, ये कौन सा भाग हुआ, ये वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। और ये जो रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या हो गई, इसकी वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि इसी के सहारे वो ऐसे ऐसे घूम करके चल रही है, तो ये त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि गाय
10.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र की घास चर सकेगी। अब कितना चर सकेगी तो उसके लिए आप निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्षेत्र, ये वृत्ताकार क्षेत्र है, इतने की घास चर, और ये भाग क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान वही 22/7, अब हर जगह 22/7, और आर आपका क्या हो गया? आर बराबर 10.5 मीटर। तो 22/7 गुणे आर की जगह पे 10.5 गुणे 10.5, 7 से काटिए, 7 एकम 7, दशमलव लगाया, 7 पचे 35, यानी ये वर्ग मीटर। तो 22 गुणे 1.5 गुणे 10.5 वर्ग मीटर। अब इन सभी का क्या करना है? आपको गुणा कर देना है। तो 346.5 वर्ग मीटर आएगा, यानी ये पूरा एरिया क्या है आपका? 346.5 वर्ग मीटर है। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। ठीक, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लगाते हैं। हाँ, तो बेटा आपको ये सवाल समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल दूसरा, हम थोड़ा नीली पेन लेने गए थे इसलिए, क्योंकि हमको लगा शायद आप लोगों को रेड पेन से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, इस वजह से जो है हम नीली पेन लेने गए थे। तो दूसरा सवाल उदाहरण का है। देखिए, एक वृत्ताकार नलकूप घर के फर्श का क्षेत्रफल 55 वर्ग मीटर है। कमरे की भीतरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है। एक वृत्ताकार नलकूप, आप लोगों ने हैंड पाइप देखा है कि नहीं? हैंड पाइप आपके स्कूल में भी लगा है ना? तो जहाँ पर हैंड पाइप लगा होता है उसके चारों तरफ इस तरह से जमीन बनी हुई होती है कि नहीं? देखिए सर्कल में बनी होती है, आपके स्कूल में 2-2 लगा हुआ है, इस तरह से फर्श बना हुआ है कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफल उन्होंने दिया हुआ है 55 वर्ग मीटर। फर्श का क्षेत्रफल उन्होंने दिया है 55 वर्ग मीटर। तो इसका भीतरी त्रिज्या, यानी ये फर्श जो है इसकी हमें त्रिज्या, ये त्रिज्या ज्ञात करना है। तो फर्श का क्षेत्रफल 55 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो अब फर्श हमारी किस आकार की है? वृत्ताकार है, यानी किसका क्षेत्रफल लगेगा? वृत्त का। तो फर्श का क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 55 वर्ग मीटर। आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर 55/पाई या 55/22, और 7 ऊपर चला गया, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से काटिए, ये 3.5 हो गया। आर स्क्वायर बराबर 5 से 55 25, हासिल लगा 2, 5 15 16 17, 17.5 आपका आया। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर बराबर है, अब हमें त्रिज्या निकालनी है, यानी आर, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट पे चढ़ जाएगा, 17.5 चढ़ जाएगा। अब इसका वर्गमूल आपको भाग विधि से, ऐसे तो कटेगा नहीं क्योंकि उससे नहीं निकल पाएगा, आपको भाग विधि से ही इसको निकालना पड़ेगा। भाग विधि से कैसे निकालेंगे? देखिए 17.5 है, दशमलव के बाद हम 1 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि जोड़ा बनाना पड़ता है हमको ना, और इस तरह से हम लाइन खींचेंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना आपका। तो 4 चौ 16, 1 बचा हमारा, यहाँ पर दशमलव बढ़ गया, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे, 4 4 8 हो गया। अब दशमलव यहाँ बढ़ा दिया, अब यहाँ पर हम उतारेंगे 50,
तो ये 150 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 2 बार भी ले जाएंगे, नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। ये 81 हुआ। ठीक है, 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 8 गया 6। अब इसमें क्या होगा? फिर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 82। अब दशमलव लगाए, हम 0 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा? 8 बार ले जाएगा ये। 8 से इसमें गुणा कर दीजिए। 8 अठाई 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 8 अठाई 64 65 66। ये घटा दीजिए। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2। दशमलव के 2 अंक तक कहा था, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4.18 मीटर। ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हल किया जाएगा। चलिए 18B का 2 सवाल बचा है जो आपको नहीं आएगा, हमें पता है, आप लोगों ने पूछा भी नहीं हमसे, लेकिन हम चेक करते रहते हैं कि कौन सा सवाल बच्चों को आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, तो वो हम खुद ही अलर्ट रहते हैं। देखिए 8वां सवाल है, खूब समझने वाला सवाल है ये। ठीक है, एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के 2 रास्ते हैं। 18B है बेटा ये। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान है, इस तरह से ये मैदान बना हुआ है जहाँ पर इसका ये सेक्टर है। इस मैदान के आर पार यानी इधर से इधर या इधर से इधर जाने के 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते कहाँ? एक व्यास से होकर के जाता है। ये व्यास आपका, यही तो व्यास हुआ ना। एक रास्ता यहाँ बना हुआ है, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। और दूसरा रास्ता परिधि से होकर के जाता है, यानी एक रास्ता ऐसे बना हुआ है यहाँ और एक यहाँ, बीच से नहीं है। यानी एक रास्ता यहाँ है, आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचेंगे, तब इस क्षेत्र में आप आएंगे। इधर से रास्ता नहीं है, इधर से रास्ता है। ये पूरा रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आप अगर इधर से इधर आना है तो आप यहाँ से घुसेंगे, यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इधर हैं तो आप ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये रास्ता नहीं है, इधर परिधि पर बना हुआ है। ये परिधि, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले और यहाँ, भाई इसके पार यही तो होगा, आर पार है। तो इधर एक ये है और दूसरा इधर है, सामने सामने ही, तो ये पार हो गया अर्धवृत्त के पार। जो दूसरा रास्ता ये है, और इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर है। अब आप ये बताइए, जो एक रास्ता ये है और दूसरा रास्ता यहाँ से होकर के यहाँ तक जाता है, कौन सा रास्ता बड़ा होगा? परिधि वाला रास्ता बड़ा होगा, ये वाला रास्ता छोटा होगा। और तो इन दोनों का जो अंतर है वो 16.4 मीटर है, यानी जितना ये है उसे 16.4 मीटर ये ज़्यादा है। अब देखिए, परिधि तो ये पूरी होती है, ये आधी परिधि, हमें केवल खेत को पार ही तो करना है। तो हम इधर से अगर घूम करके पूरा आएंगे तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। हमको इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में आना है, तो हम आधा ही तो घूमेंगे, इधर आ जाएंगे। तो ये परिधि जो मेरी हुई वो आधी परिधि हुई। परिधि कितनी हुई? आधी हुई। परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। लेकिन यहाँ पर ये अर्ध परिधि है, अर्ध परिधि, तो कितनी हो जाएगी? आधे के लिए 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया, πr। यानी कि ये रास्ता जो है, जो लंबाई है वो πr हो गया। और ये व्यास है, व्यास बराबर क्या होता है? 2r। त्रिज्या का दूना, त्रिज्या r है, इसका दूना व्यास होता है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो 16.4 का है, यानी कि दोनों रास्तों में अंतर बराबर 16.4 मीटर। 16.4 मीटर। अब दोनों रास्तों में अंतर, पहला एक रास्ता हमारा πr, हमने कहा ये वाला बड़ा होगा, दूसरा रास्ता व्यास वाला है जो छोटा होगा। तो πr माइनस 2r बराबर 16.4। इन दोनों में से आप r कॉमन ले लीजिए, तो π - 2 बराबर 16.4। ठीक,
अब आर पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 - 2 बराबर 16.4। अब इसको हल कर लीजिए एलसीएम 7 लेकर के, तो 22 - 14 बराबर 16.4। तो ये हो गया 22 में से 14 गया, 8/7 बराबर 16.4। तो आर बराबर क्या हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इस तरह से, तो 16.4 में 7 का गुणा हो जाएगा बटे 8। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 छंग 43 44, 7 एकम 7 4 11 बटे 8। 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 छंग 42 43 44 की 4 हासिल लगा 4, 7 अब 8 से भाग दीजिए। 8 एकम 8 3, 8 चौक 32 2, 8 तिरिक 24 और 8 पंजे 40, इतने मीटर। ये हमारा क्या निकला, आर निकला, आर त्रिज्या निकली। लेकिन हमसे पूछा क्या है उसमें, घास के मैदान का व्यास, घास के मैदान का ये व्यास है, हमारी त्रिज्या निकली है, व्यास पूछा हुआ है। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 गुणे 14.35 बराबर कितना हो गया 28.70 मीटर। और दूसरी चीज क्या पूछा है, परिधि। अब परिधि निकाल लीजिए, परिधि बराबर व्यास गुणे पाई। व्यास आपका हो गया है 28.70, पाई है आपका 22/7। अब इससे आप गुणा करके भाग दे दीजिएगा तो आपका सवाल हल हो जाएगा। इसको आप खुद कर लीजिएगा उसके आगे, ठीक है बेटा, इतना हमने छोड़ दिया है। चलिए 9वां सवाल है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई परिधि 40,040 किलोमीटर है। ये हमारी पृथ्वी है। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा है कि नहीं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा भूमध्य रेखा कहाँ से जाती है आपकी, बीचों बीच से होकर के जाती है ना भूमध्य रेखा पृथ्वी के। तो जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों तरफ होती है, तो वो ऐसी रेखा नहीं होती है, ऐसे व्यास की तरह नहीं होती है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये आपकी पृथ्वी ऐसे गोल है, ये आपकी पृथ्वी क्या है, ऐसे गोल है। तो जो आपकी भूमध्य रेखा जाएगी वो इसके बीचों बीच से होकर के ऐसे देखिए ऐसे गोल जाएगी, ऐसे गोल। तो ये जो भूमध्य रेखा की लंबाई जो इसमें दी हुई है वो क्या है, व्यास नहीं है, परिधि है। देखिए ना, ये गोल हमने आपकी क्या ली हुई है, पृथ्वी ली है। इस फेयर में है गोल, जो बॉल वाला, पृथ्वी हमारी गोल है, वृत्ताकार नहीं है। वृत्त और गोला में हमने आपको कक्षा 7 में अंतर बताया था। हमारी जो चूड़ी है या कोई भी चीज़ है वो आपकी क्या होती है, देखिए ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ये गोल नहीं है। लेकिन ये हमारी क्या है, ये गोल है। देखिए इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए ये ठोस होता है, ये केवल चारों तरफ जो है घिरा हुआ क्षेत्र होता है। तो ये गोल है, ये वृत्ताकार है, अंतर देखिएगा। अब जो भूमध्य रेखा आप लोग पढ़ते हैं, तो भूमध्य रेखा ये पृथ्वी है आपकी, ऐसे गोल ये पृथ्वी है, भूमध्य रेखा कहाँ जाए, इसके बीचों बीच से ऐसे जाएगी, ऐसे। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये वाला। तो ये भूमध्य रेखा भी चारों तरफ इसके होगी कि नहीं, तो ये भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 40,040 किलोमीटर है, ऐसे गोल है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की ये परिधि दी हुई है, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, भूमध्य रेखा की परिधि दी हुई है। भूमध्य रेखा की परिधि दी हुई है कितना, 40,040 किलोमीटर। अभी हमने दिखाया ना, ये आपका देखिए ये पृथ्वी है, अरे हाँ पृथ्वी है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में परिधि नहीं हो सकती है, केवल भूमध्य रेखा जो बीच से गई है वो परिधि होएगी, क्योंकि पृथ्वी तो चारों तरफ से ऐसे गोल होती है, उससे परिधि हो ही नहीं सकती है। गोले की परिधि नहीं, तो बॉल को देखिए उसकी परिधि कहीं होगी, कहीं नहीं पाएंगे आप। ये परिधि, चूँकि ये रेखा ऐसे बनी हुई है,
ठीक है। तो ये परिधि है, भूमध्य रेखा जो बना ये इसकी परिधि 40,000 किलोमीटर। अब परिधि क्या होती है, परिधि बराबर होता है 2πr बराबर 40,040। तो r बराबर क्या हो जाएगा 40,040 बटे 2π, या 40,040 बटे 2 गुणे 22 गुणे 7 ऊपर चला गया। अब इसको आप जब हल करोगे तो 6,370 किलोमीटर आएगा। काट कूट करके देखिएगा, ये 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 0 0 2 0, ठीक है। 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, 0 0 1 0। 11 से काटोगे 11 99, हाँ 11 एकम 11, 11 नवैया 99, 1 बचा, 11 एकम 11 0। तो 7 0 0, 7 एकम 7, 7 नवैया 63। देखिए उतने आया ना 6,370 किलोमीटर। अब सवाल में क्या कह रहा है, ट्विस्ट, कि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक दौड़ रहा है। ये आपका देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर आपका मान लीजिए ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर, ये जो रेखा है इससे 7,000, यानी ये जो रेखा है इससे 7,000 किलोमीटर हमारा क्या एक है स्पुतनिक, माने विमान या जेट विमान कुछ भी है, ये दूरी हमारी कितनी है 7,000 किलोमीटर। यहीं पर एक जहाज है। अब ये जहाज पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर एक जहाज इतने ऊंचे पर है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये जहाज यहाँ पर है, ठीक है। अब ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी के चक्कर ऐसे ही तो लगाएगा ना, ये पृथ्वी के चक्कर गोला ही तो लगाएगा ना, पृथ्वी गोल है तो गोला ही चक्कर लगाएगा। तो यहाँ से ये इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये इस तरह से, ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि होगी। तो अब ये परिधि होगी तो टोटल त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7,000 तो ऊपर ये है और प्लस एक त्रिज्या कितनी आई 6,370। ये आपका फिर से देख लीजिए एक बार, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर 7,000, इसके ऊपर 7,000 ये किलोमीटर। तो जब ये चक्कर इस तरह से लगाएगा, इस तरह से ये पूरा इस तरह से घूमते हुए चक्कर ये पृथ्वी के लगा रहा है, तो टोटल त्रिज्या तो ये हो गई ना पूरी, ये वाली हो गई कि नहीं। तो ये हमारी 6,370 आई, 7,000 ये, तो टोटल त्रिज्या कितनी हो गई स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पृथ्वी की परिधि, ठीक है। तो अब पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आपकी 7,000 जो स्पुतनिक है और जो हमने 6,370 निकाला, मिलाकर हो गया 13,370 किलोमीटर। ये इतना हो गया। अब स्पुतनिक द्वारा तय की गई दूरी, इसी के नीचे से देखिए, सॉरी स्पुतनिक द्वारा, पृथ्वी लिख दिया, सॉरी, स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, हमने क्या लिखा था, पृथ्वी की परिधि बराबर क्या होता है 2πr, 2 गुणे 22/7 गुणे r, हमने क्या निकाला, r हमने त्रिज्या ये निकाली है आपकी 13,370, ठीक। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नवैया 63, 7 एकम 7 0। अब इन सबको आप गुणा करेंगे तो आएगा 84,040 किलोमीटर।
यानी कि स्पुतनिक जो है एक चक्कर में कुल कितनी दूरी तय करेगा? 84,040 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो इस तरह से ये आपका हमने 18B के सारे सवाल बता दिए हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो नहीं समझ में आया